हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं एक क्वेश्चन आपके सामने। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 15 इम्पोर्टेंट है। अ सम ऑफ अ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी 700 रुपये के हमें प्राइज बांटने हैं, है ना, स्टूडेंट्स को। किसी स्कूल में हुआ होगा कोई ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी कि मान लो पहला प्राइज x रुपये है तो फिर दूसरा होगा x माइनस 20, तीसरा x माइनस 20 यानी 40। बात समझ, यानी हर प्राइज 20 रुपये लेस है। क्लियर है? मान लो पहला प्राइज अगर 100 है तो दूसरा 80, तीसरा 60, 40, इस टाइप से। बात आ गई पकड़ में बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज, तो हमें प्राइजेस की वैल्यू याद करनी है कि कितने कितने के प्राइज बटे और कुल कितने रुपए बांटने हैं हमें, 700 रुपए। तो देखो कैसे होगा ये। बात आ गया क्वेश्चन, पहले ही बता, क्वेश्चन समझ में आ जाए हमें। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, क्लियर है। आ सम ऑफ ₹50 वो 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज। 7 क्या, तो फर्स्ट मान लो x रुपीज़ मान लो। लेट अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज कितना मान लो बच्चों, x रुपीज़ मान लो। देन अमाउंट ऑफ सेकंड प्राइज कितना हो जाएगा, x माइनस 20। बोलो बेटा, 20 लेस होना है ना। एंड अमाउंट ऑफ थर्ड प्राइज कितनी हो जाएगी, x माइनस 20 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 40 रुपीज। बात आई पकड़ में? क्लियर है? ध्यान से देखना बेटा। अब अमाउंट ऑफ कितने प्राइज बांटने हमें, 7, तभी तो चलेगा। अमाउंट ऑफ फोर्थ प्राइज कितना आ जाएगा, x माइनस 40 माइनस 20, यानी कि x माइनस 60 रुपीज़। बात आ रही है समझ में? अमाउंट ऑफ फिफ्थ प्राइज ये कितना हो जाएगा, x माइनस 60 माइनस 20, x माइनस 80 रुपीज़। क्लियर है बेटा? अमाउंट ऑफ सिक्स्थ प्राइज ये हो जाएगा x माइनस 80 माइनस 20, तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 100 रुपीज़। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सेवेंथ प्राइज ये कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 100 माइनस 20, यानी कि x माइनस 120 रुपीज़। बात आ गई समझ में यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है। अब ये इतने हमारे प्राइज हो गए और इतने प्राइज कितने रुपए से डिस्ट्रीब्यूट होना है, 700 से। क्लियर है? सो इन सब का जोड़ कितना होना चाहिए, 700 होना चाहिए। सो टोटल अमाउंट जो हमें खर्च करना है कितना, 700 ही तो है, तो इन सब का एडिशन कितना होना चाहिए, 700। तो लिख दो x प्लस 1x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 इजिकल टू कितना होना चाहिए, 700। बात आई समझ में? क्लियर है? क्लियर है? अब अगर हम इसको वैसे ही जोड़ ले तो बिना AP के भी हो जाएगा। ये तो AP का फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। अगर इन सबको ऐड कर लें तो x का मान आ जाएगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7x हो गए। और ये कितने हो गए, 20 60 120 200 300 420 हो गए। माइनस 420 इजकल टू 700, तो ये हो गया 7x इजकल टू हो गया 700 प्लस 420, तो 7x बराबर हो गया ये 1120। तो x बराबर हो गया 1120 अपॉन 7। 7 से कट जाएगा, 7 ही कम 7 बचे 3, 7 ही कम 7 बचे कितने,
3 बचे। ठीक समझ में आ रहा है नहीं? 7 एकम 7, कितने बचे? 4 बचे। 7 छंग 42, 0। तो यानी कि x बराबर 160 आ गया। यानी कि फर्स्ट प्राइज़ कितना हो गया? 160 रुपीज़। अब आप लिख लेना, मैं तो यहीं लिख देता हूँ। तो फर्स्ट प्राइज़ हो गया 160 रुपीज़। सेकेंड प्राइज़ कितना हो गया? 140 रुपीज़। यहाँ तो फर्स्ट यानी 140 रुपीज़। थर्ड प्राइज़ कितना हो गया? 120 रुपीज़। ये 100 रुपीज़, 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ और यहाँ आ जाएगा 40 रुपीज़। इन सबको ऐड कर लो, आपका 700 ही बैठेगा। तो बिल्कुल सही, यही आंसर हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें हमने एपी का फार्मूला नहीं लगाया। और एपी का करें तो देखो, ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड मेथड देखो, तो क्या ये एपी बन जाएगी? इसका मतलब क्या है? हमारे पास जो अमाउंट हुए एक्स बना, दूसरा अमाउंट क्या बना? इसी को कर देते हैं। ये एपी बन गई, नहीं बन गई? एपी बराबर क्या? फर्स्ट टर्म तो हो गया हमारे पास एक्स, और डी बराबर क्या होता है? सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, यानी x माइनस 20 माइनस एक्स। तो माइनस से माइनस कर दिया, डी बराबर -20 आएगा। समझ में आ रहा है? अब हमें क्या निकालना है? एस एन बराबर 700 ही तो मतलब हुआ ये। ठीक है, तो एस एन का फार्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 700। तो ये n कितना है? n है 7 प्राइज है। देखो 7 कैश प्राइज, तो 7/2 और ये आ गया 2a कितना है हमारे पास? x प्लस 7 माइनस 1 और d कितना हमारा? -20 इजकल टू 700। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ कर देता हूँ इसके बाद। तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और 7 डिवाइड में जाएगा। तो ये आ गया 2x प्लस 6 इंटू -20 इजकल टू 700 इंटू 2/7। तो ये हो गया बेटा 2x माइनस प्लस माइनस 120 इजकल टू 200। 100 बार कट गया और ये 200 आ गया। तो हमारे पास आ गया 2x इजकल टू आ गया 200 प्लस 120। तो 2x बराबर हो गया 320, x बराबर हो गया 320/x। तो ये हो गया 3/2। तो ये कट गया 160 आ गया। ये भी क्लियर है? तो 160 आ गया। तो फर्स्ट प्राइस कितना हो गया? 160। सेकंड फिर तो इसी तरह रख दो। देखो x बराबर 160 ऐसे इससे भी आया था, और x बराबर 160 AP का यूज करके भी आ गया। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से AP का क्वेश्चन है तो AP का फार्मूला लगा के करना। सेकंड मेथड सही है। ये आ गया, बता दिया। सेकंड मेथड सही है। सीधे क्या, यही तो सीरीज बन गई। a हो गया x, d हो गया -20 और n बराबर है 7 और SN है 700। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। ध्यान से देखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।